हेलो फ्रेंड्स, दिस इज शुभम जैन। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं, प्राइस एक्शन के बारे में। तो अगर हम बात करें प्राइस एक्शन होता क्या है, तो दोस्तों प्राइस एक्शन प्राइस के मूवमेंट को बोलते हैं कि प्राइस किस तरीके से मूव कर रहा है। अगर आप बोलेंगे कि इस तरीके से प्राइस अपसाइड में मूव कर रहा है, जिसमें इसके जो हायर हाइस हैं और हायर लोज हैं वो ऊपर की तरफ शिफ्ट होते जा रहे हैं, तो इसे बोलेंगे अप ट्रेंड। दूसरा होता है आपका डाउन ट्रेंड। अब लेकिन डाउन ट्रेंड क्या होता है? डाउन ट्रेंड में क्या होता है दोस्तों? मार्केट जो होती है वो लोअर लोज का फॉर्मेशन बनाता है। ठीक है, समझने की कोशिश कीजिएगा। जो तीसरी टर्म्स आती है वो होती है आपकी साइडवेज, जिसमें मार्केट एक ही रेंज में ट्रेवल करता है और उसे बोलते हैं साइडवेज मार्केट। अब इन तीनों में ट्रेड किस तरीके से लेना है और किस तरीके से ये काम करता है। तो दोस्तों अगर प्राइस एक्शन की बात की जाए तो वो मार्केट के स्ट्रक्चर पे काम करता है। अगर अप ट्रेंड है, जिसमें आपको मैं एक सेकंड दिखाता हूँ, ये इसका हायर हाइस है और ये है इसके लोअर लोज, सॉरी हायर लोज। इसमें क्या हुआ, ये हायर लो बना जो शिफ्ट हो गया हायर पोजीशन पे, और उसी के साथ में इसने एक हायर हाई बनाया, फिर दोबारा से एक हायर हाई बनाया और ये शिफ्ट हुआ हायर लो। इस तरीके से ये काम करता है। इसके साथ में ये बनाता है आपने सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। मान के चलिए ये इस जगह से इसने यहाँ से यू शेप का मूवमेंट लिया और ये यहाँ से स्विंग लो हाई बना के और दोबारा से नीचे की तरफ थोड़ा सा ट्रेवल करेगा, और इस हायर लो को ब्रेक ना करते हुए वो दोबारा से हायर हाई को ब्रेक करके एक और नया हायर हाई बनाएगा। और जब वो नेक्स्ट हायर लो बनाएगा तो इसमें इस वाले हायर लो को ये ब्रेक नहीं करेगा और उसके ऊपर से ही पुल बैक लेके वो निकल जाएगा। अब ये काम कैसे करता है मैं आपको दिखाता हूँ। ड्राइंग को मैं क्लियर कर देता हूँ एक बार। हम अप ट्रेंड की बात करते हैं सबसे पहले। ये मैं मार्केट का स्ट्रक्चर बना रहा हूँ एक समझाने के लिए, फिर लाइव चार्ट पे भी हम काम करेंगे। इसमें क्या होता है दोस्तों, ये जो इसका रेजिस्टेंस है, इसको अगर आप इस तरीके से आगे ड्रैग करेंगे तो ये मार्केट पहले इसका ब्रेकआउट देगा, उसके बाद में इसके आसपास ही कहीं पुल बैक लेगा, दोबारा से यहाँ से निकल जाएगा आगे की तरफ। फिर इसका जो रेजिस्टेंस है वो ऊपर की तरफ शिफ्ट हो जाएगा और इस तरीके से आपका दोबारा से यहाँ पे पुल बैक आएगा, यहाँ पे सपोर्ट लेगा और ऊपर निकल जाएगा। अब इसमें हमें कहाँ कहाँ ट्रेड मिल सकती है और किस तरीके से लेंगे वो हम अभी डिस्कस करेंगे इस IRCTC के चार्ट पे। डाउन ट्रेंड में क्या होता है दोस्तों, आपका मार्केट एक पॉइंट से स्टार्ट हुआ, नीचे आया, उसके बाद में उसने एक लोअर लो बनाया, लोअर हाई बनाया, फिर से लोअर लो बनाया, लोअर हाई बनाया, लोअर लो बनाया, इस तरीके से मूव करता है। इसमें क्या होता है, इसके जो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है वो नीचे की तरफ शिफ्ट होते जाते हैं। जिस तरीके से ये इसका सपोर्ट था, यहाँ से इसने पुल बैक लिया, दोबारा से इस सपोर्ट ब्रेक किया, ये रेजिस्टेंस बना, उसके बाद में इसने पुल बैक लिया, पुल डाउन सॉरी, और फिर से नीचे की तरफ ट्रेवल करना शुरू कर दिया। ये होता है डाउन ट्रेंड मार्केट में। ठीक है दोस्तों, आप इतना समझ चुके होंगे आई थिंक। लेकिन अब लाइव चार्ट में आप ट्रेड करेंगे तो आपको इतना सिंपल इसमें नहीं मिलेगा। इसके लिए आपको थोड़ा सा कैंडल स्टिक का मैं बेसिक बता देता हूँ, इस बारे में हम डीपली किसी और वीडियो में बात करेंगे। इसमें क्या होता है, जो बुलिश कैंडल होती है वो एक प्राइस पे एक सेकंड में पेन सेलेक्ट कर लेता हूँ। इसमें मान के चलिए यहाँ पर प्राइस ओपन हुआ, इसके बाद में थोड़ा सा नीचे जाएगा, एक लोअर लो बनाएगा, उसके बाद में सीधा प्राइस ऊपर जाएगा, उसी के आसपास कहीं पे क्लोज हो जाएगा
और ये जो कैंडल बनेगी ये होगी बुलिश कैंडल। ओके, अगर दूसरी बात करी जाए कि बियरिश कैंडल क्या होती है, तो बियरिश कैंडल में क्या होता है, प्राइस ऊपर कहीं पर ओपन होता है, उसके साथ में एक हायर हाई बनाता है, नीचे आता है और उसी के आसपास कहीं पे क्लोज हो जाता है और इसे बोलते हैं बियरिश कैंडल। ठीक है दोस्तों, अब इसमें समझते हैं कि ये काम किस तरीके से करती हैं और हमें मतलब क्या समझना है ट्रेड लेने से पहले। तो इसमें जो सबसे ज़्यादा बुलिश कैंडल होती है उसमें क्या होता है कि प्राइस अपने ही लेवल पे जहाँ पे ओपन होता है वही उसका लो होता है और प्राइस वहीं से ऊपर की तरफ मूव करने लगता है। एक सेकेंड, जस्ट कैन सिलेक्ट करता हूँ मैं। जैसे इस प्राइस को यहाँ पे ओपन हुआ, इसके बाद में प्राइस ने अपसाइड मूवमेंट लिया और अपने हायर पे ही बंद हो गया, इसे बोलते हैं मोरोबोजू कैंडल और ये सबसे ज़्यादा बुलिश होती है। इसके बाद में क्या होता है कि नेक्स्ट कैंडल में आपको दिखाता हूँ, ये होता है हैमर। इसमें क्या होता है, प्राइस इस जगह पे ओपन हुआ, इसके बाद में एक नीचे आया, सेलर इसे नीचे लेके आए, लेकिन वो यहाँ पे इसको होल्ड नहीं कर सके, प्राइस दोबारा से ऊपर गया और अपने हाई के आसपास कहीं पे क्लोज हो गया, इसे बोलते हैं आप हैमर। ओके, उसके बाद की कैंडल आप समझ ही सकते हैं, यहाँ पे प्राइस ओपन हुआ है, नीचे आया, ऊपर गया और अपने हाई के आसपास बंद हो गया, इसे डोजी कैंडल बोलते हैं दोस्तों। इसमें प्राइस यहाँ पे ओपन हुआ, इसके बाद में नीचे आया, ऊपर गया और उसी के आसपास बिल्कुल एक पिन की तरह अपनी बॉडी बना के और बंद हो गया, इसे डोजी कैंडल बोलते हैं। इसे बोलते हैं शूटिंग स्टार। इसमें क्या होता है, प्राइस लोअर लेवल पे ओपन हुआ, उसके बाद में प्राइस बहुत ऊपर तक गया, लेकिन यहाँ पे इसको बायर्स होल्ड नहीं कर पाए, दोबारा से प्राइस नीचे आया और अपने लेवल के बिल्कुल आसपास ही कहीं पे बंद हो गया। इस तरीके से इसे सबसे कम बुलिश कैंडल बोला जाता है। अगर बियरिश कैंडल की बात की जाए तो इसका ठीक उल्टा होता है। इसमें क्या होता है, प्राइस ऊपर खुला और नीचे के लेवल पे ही बंद हो गया, तो ये वाली आपकी बियरिश मोरोबोजी कैंडल है। और सेम इसी तरीके से आपको जैसे मैंने बुलिश कैंडल के लिए बताया था, बस इसमें प्राइस नीचे के लेवल पे बंद होता है, तो इसे बोलते हैं बियरिश कैंडल। ओके, नॉर्मली चार्ट में बियरिश कैंडल का जो कलर होता है वो रेड होता है और बुलिश कैंडल का जो कलर होता है वो ग्रीन होता है। ठीक है, अब लाइव चार्ट पे चलते हैं दोस्तों। किस तरीके से आपको ट्रेड लेना है वहां पे समझते हैं। ये आईआरसीटीसी का वनडे का चार्ट है दोस्तों, इसको मैं शुरू से चल लेता हूँ एक बार और इसको कट कर देता हूँ यहाँ तक। ओके दोस्तों, आपको ये देख के क्या समझ में आ रहा है, इसमें ये अपट्रेंड में है, इतना तो समझ में आ रहा होगा। ठीक है, तो हम इसके जो की पॉइंट्स हैं जहाँ पे स्विंग्स होती हैं हम उनको मार्क करते हैं सबसे पहले। ठीक है दोस्तों, तो मान लीजिए ये इसका एक स्विंग लो है, आप इसको इस तरीके से मार्क कर लेंगे। ठीक है दोस्तों, और ऊपर के लेवल पे जो स्विंग हाई है आप उसको मिलाते हुए मार्क कर लेंगे। ये इसका सपोर्ट हो गया, ये इसका रेजिस्टेंस हो गया। ओके दोस्तों, चलाते हैं आगे, देखते हैं क्या होता है। दोस्तों देखिए, इसने अपने रेजिस्टेंस पे दोबारा से एक कैंडल बनाया, बियरिश कैंडल। उसके बाद में मार्केट ने थोड़ा सा नीचे मूव किया, यहाँ पे इसे रेस्पेक्ट कर रहा है। हम वेट करेंगे इसके ब्रेकआउट का। ठीक है दोस्तों, आपको नीचे के लेवल पे आपको ये दिख रहे हैं लगातार स्विंग लो पे ये बना रहा है। यहाँ पे एक और हम चैनल ड्रॉ कर लेते हैं जहाँ पे प्राइस इसको रजिस्ट कर रहा है। ठीक है, इसे ट्रैक कर लेते हैं आगे की तरफ।
दोबारा से अपने रेजिस्टेंस पे इसने बेयरिश कैंडल बनाया और वहां से नीचे की तरफ मूव किया। यहाँ पे इसका ब्रेकआउट आया, आप देख सकते हैं। ठीक है, मान के चलिए आपने यहाँ पे एक ट्रेड लिया इस ब्रेकआउट कैंडल पे। ओके, इसका जो स्टॉप लॉस होगा वो स्विंग लो के नीचे आप डाल सकते हैं। यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस हुआ, इस ब्रेकआउट कैंडल पे आपकी एंट्री होगी यहाँ पे, और इसका आप डबल आप अपना टारगेट लगा सकते हैं। अब दो कंडीशन बनती हैं दोस्तों यहाँ पे, या तो आप इस वाली कैंडल पे, ये जो ब्रेकआउट कैंडल है, आप इस पे ट्रेड ले सकते हैं। यहाँ पे जो लोग सेफ खेलना चाहते हैं उनके लिए इस पे इसको पुल बैक आना चाहिए, क्योंकि ये रेजिस्टेंस लेवल था। इसको एक बार ब्रेकआउट देने के बाद में प्राइस ज़्यादातर आप दोबारा से रीटेस्ट करने के लिए आता है उस लेवल को, तो हम वेट करते हैं। देखिए दोस्तों, आपका ये जो लेवल है इसकी विक आपको दिखाई दे रही है। इस विक पे ये पुल बैक लेके दोबारा से ऊपर चल दिया, तो आपकी जो दूसरी एंट्री होगी वो इस जगह पे आप ले सकते हो, इस कैंडल पे। और इस कैंडल के लो के नीचे आप अपना स्टॉप लॉस सेट कर सकते हैं। मैं इसे थोड़ा सा मूव कर देता हूँ नीचे की तरफ। सॉरी। देखिए इस तरीके से मूव आ रहा है, मैं इसे स्टॉप करता हूँ। अब यहाँ पे इसने यहाँ से ब्रेकआउट दिया। जिन लोगों ने यहाँ पे एंट्री ली थी उनका टारगेट यहाँ पे आ गया। जिन लोगों ने पुल बैक पे एंट्री ली थी उनका टारगेट यहाँ पे आ चुका है। दोबारा से इसने एक कैंडल बनाई है, नीचे की तरफ ट्रैक कर लेता हूँ मैं। इस जगह पे एक छोटा सा रेजिस्टेंस लिया है, तो हम इस लेवल को मार्क कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, एक ये लेवल मार्क होगा आपका, उसके साथ में ही आपका एक यहाँ पे लेवल बन रहा है जहाँ पे इसने रेजिस्टेंस लिया है। ठीक है, और आप इस ट्रेड में बने हुए हो तब से। दोस्तों देखिए, आपके जो आपने ये जो लाइन मार्क की थी, यहाँ पे इसने रेस्पेक्ट नहीं किया, आपकी कोई भी एंट्री जनरेट नहीं हुई है। नीचे के लेवल पे इसने यहाँ पे रेस्पेक्ट लिया है, दोबारा से आप अप ट्रेंड में जा सकते हो। अभी हमारी ये बुलिश कैंडल जो है, अगर इसके हाई को क्रॉस करता है, देखते हैं करता है या नहीं करता है। नहीं किया, आपकी एंट्री आपकी जनरेट नहीं हुई है। इस वाली कैंडल पे भी आपकी एंट्री जनरेट हो सकती थी, लेकिन इसने नहीं किया, तो ये आपकी एंट्री जनरेट नहीं हुई है दोस्तों। ठीक है, मैं एक बार चार्ट को रीसेट कर देता हूँ जिससे सही साइज आ जाए। दोबारा से स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, जो प्रीवियस लेवल था, इसे मैं आगे बढ़ा देता हूँ। इसी लेवल के आसपास इसने दोबारा से एक ग्रीन कैंडल बनाई है, इसलिए ये वाली आप बोल सकते हैं अपने सपोर्ट को ले रहा है ये जो प्राइस है। ठीक है, अगर यहाँ से ये इस वाले हाई को क्रॉस करता है, तो आप नीचे के लेवल पे इसके नीचे स्टॉप लॉस डाल के इसमें एंट्री कर सकते हैं। ठीक है, मैं ड्राइंग को डिलीट कर देता हूँ जिससे आपको क्लियर व्यू मिल सके। दोबारा से ड्राइंग बना देता हूँ आपके लिए इस वाले लेवल पे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, इसने अपना यहाँ से जो हाई है वो तोड़ दिया है। आपका स्टॉप लॉस यहाँ पे होगा, आपने इसमें एंट्री की। ठीक है, आपका डबल टारगेट होगा। आई होप आप सब लोग समझ पा रहे हो मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ आप लोगों को, कि प्राइस किस तरीके से काम करता है। प्राइस आप इसमें ये भी देख सकते हैं, ये हायर हाइस जो बना रहा था, जो अभी मैं बात कर रहा था, मार्केट अप ट्रेंड में थी, आपका हायर हाई शिफ्ट होता जा रहा था। आपको दिखा देता हूँ, ये बनाया इसका लोअर हाई, उसके बाद में दोबारा ऊपर गया, उसके बाद में लोअर हाई, ऊपर गया, यहाँ तक इसने ट्रेवल किया, और ये अप ट्रेंड में मार्केट था यहाँ तक। ठीक है दोस्तों,
चलिए स्टार्ट करते हैं दोबारा से। आपका यहाँ पे टारगेट अचीव हो चुका है। दोबारा से यहाँ पे इसने रेजिस्टेंस लिया, हम इसे मार्क कर लेंगे यहाँ पे। ये इसने यहाँ पे एक स्विंग लो बनाया, आप इसे भी एक बार मार्क कर लीजिए। दोस्तों आपको ये लेवल बनाने पड़ेंगे जिससे आपको आगे से पता चले कि पीछे का क्या हुआ था और किस लेवल पे इसने स्विंग लो बनाया था या हाई बनाया था, वही इसका इमीडिएट सपोर्ट और रेजिस्टेंस होता है। ठीक है दोस्तों, अब इस रेंज में हमें जब तक मार्केट है कोई भी ट्रेड नहीं लेना है। जो छोटा स्विंग ट्रेड लेना चाहते हैं वो इसे इस लेवल पे आप इसे 1 आवर के टाइम फ्रेम पे चेंज करके इसमें जो पैटर्न बनाएंगे उसके बिहाफ पे ले सकता है। लेकिन जो डेली की कैंडल पे बड़ा स्विंग पोजिशनल बनाना चाहता है ना, वो इसमें ट्रेड नहीं करेंगे अभी कोई भी। देखिए दोस्तों, मार्केट अभी भी उसी लेवल पे चले जा रहा है। यहाँ पे समझने वाली बात ये है, यहाँ पे इसने ब्रेकआउट जरूर दिया था लेकिन इसके ऊपर कभी गया नहीं, इस वाली लाइन के ऊपर, तो आपकी एंट्री जनरेट नहीं हुई थी। ठीक है दोस्तों, सेम लेवल में ट्रेवल कर रहा है, इसको बोलते हैं दोस्तों साइडवेज मार्केट। यहाँ पे आप इस तरीके से भी एंट्री कर सकते हैं कि जब ये मार्केट में आपका रेजिस्टेंस के लेवल के पास आएगा आप यहाँ पे सेल करेंगे, और जब यहाँ पे दोबारा से सपोर्ट के आसपास आएगा आप बाई करेंगे। इस तरीके से भी आपको दोबारा से सेल के और बाइंग के आपको लेवल मिलते रहेंगे। ठीक है दोस्तों, अपनी ही रेंज में चल रहा है, कोई भी ट्रेड अभी तक नहीं जनरेट हुई है। सिर्फ आपका साइडवेज मार्केट में जो ट्रेड जनरेट होती हैं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पे, आप उनको ले सकते हैं। जैसे मैं आगे थोड़ा सा मूव कर देता हूँ। इसे आगे ट्रैक कर देता हूँ जिससे लेवल आपको मिलते रहें दोस्तों। देखिए दोस्तों, इसने यहाँ पे ब्रेकआउट दिया है, आप इसके हाई के ऊपर आप इसमें बाइंग बना सकते हैं। लेकिन आपको यहाँ पे समझना पड़ेगा, आप ये करीब 14-15% की कैंडल है। अगर आप एक्सपेक्ट करते हैं कि अगर आप इतना बड़ा स्टॉप लॉस ले सकते हैं जो कि आपका 16-17% का होगा, तो आप इसमें ट्रेड लीजिए, वरना आप इसको वरना टाइम फ्रेम पे जाके छोटा सा ट्रेड ले सकते हैं। ठीक है, दोस्तों ये आपका फेक ब्रेकआउट हुआ, यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस हिट होगा, और ये सब लोगों का स्टॉप लॉस हिट होता है। कोई सी भी स्ट्रेटजी 100% काम नहीं करती है। जो लोग कहते हैं कि 100% आपका प्राइस एक्शन काम करता है या कोई इंडिकेटर काम करता है या ये स्ट्रेटजी काम करती है, वो आपको झूठ बोल रहे हैं, उसके अलावा कुछ नहीं है दोस्तों। कोई सी भी स्ट्रेटजी आपकी 100% काम नहीं करती है, मार्केट प्रोबेबिलिटी पे चलता है। अगर आपका रिस्क टू रिवॉर्ड 1/2 है और या उससे ऊपर है, और आप सिर्फ 60% 50% टाइम्स भी ठीक होते हो, तो आप काफ़ी पैसा मार्केट से जनरेट कर सकते हो। तो कभी भी उसके लिए ना जाएं कि कोई आपको स्ट्रेटजी मिल जाए जो 100% काम करती है। आप सिर्फ समझने की कोशिश कीजिएगा। यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस हिट हुआ इस जगह पर। दोबारा दोस्तों इसने यहाँ पे ब्रेकआउट दिया, आप इस लेवल पे, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ।
यहाँ पे इसने ब्रेकआउट दिया, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। और ये इसका स्विंग लो है, यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस डाल के, कुछ लोग स्टॉप लॉस यहाँ पे डालेंगे क्योंकि वो पोजिशनल ट्रेडिंग लेते हैं, और जो लोग छोटी स्विंग ट्रेड लेते हैं, आप अपना सेकंड या थर्ड कैंडल के नीचे आप अपना स्टॉप लॉस लगा के, ब्रेकआउट कैंडल के आप ट्रेड ले सकते हैं। ठीक है, आपका ट्रेड जनरेट हो चुका है, देखते हैं आगे क्या होता है। दोस्तों, जिन्होंने यहाँ पे ट्रेड लिया था स्विंग लो का, उनका भी डबल टारगेट अचीव हो चुका है। जिन्होंने छोटा स्विंग ट्रेड लिया था, उनका भी टारगेट अचीव हो चुका है। आपके जो प्राइस के लेवल्स हैं, वो दोबारा से शिफ्ट हो जाएंगे। हम दोबारा से शिफ्ट करते हैं। एक तो आपका ये लेवल बनेगा दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे इसने स्विंग हाई बनाया था। ठीक है, और अगर एक छोटा सा अगर पुल बैक के लिए देखा जाए तो आपका इस तरीके से बनेगा। ठीक है, क्योंकि मार्केट ऊपर है, तो ऊपर के लेवल से जब लौट के आएगा तो हम ऊपर रेजिस्टेंस ड्रॉ करेंगे। ठीक है, आप देख सकते हैं इस जगह पे से मार्केट ने नीचे की तरफ मूव किया है, ये आपका रेजिस्टेंस पॉइंट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे बुलिश कैंडल बनाया, इसके हाई के ऊपर आप ट्रेड लेंगे, इसके स्टॉप लॉस आपका नीचे होगा। ठीक है, दोस्तों यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस हिट होगा। इसी सपोर्ट के आसपास इसने बुलिश कैंडल बनाया, वॉल्यूम भी आपका बुलिश है, जो कि कंसोलिडेट हो चुका है। आप इस लेवल पे आप ट्रेड लेंगे। एक बार डिलीट कर देता हूँ। इस लेवल पे आपने ट्रेड लिया इस कैंडल के ऊपर, आपका स्टॉप लॉस इसके नीचे होगा, और 1/2 आपका टारगेट। तो दोस्तों, आपका टारगेट अचीव हो चुका है। दोबारा से आप अपने लेवल्स को दोबारा से ड्रॉ करेंगे। मैं आपके लेवल्स ड्रॉ कर देता हूँ एक बार। यहाँ पे अगर वापस आता है तो ये आपका पुल बैक ट्रेड होगा, मार्केट डायरेक्ट ऊपर जा रहा है। ठीक है दोस्तों, जब मार्केट अप ट्रेंड में होता है, जिस तरीके से ये आपका दिख रहा है, आपको हायर हाइस एंड हायर लोज बना रहा है ये, तो इस बीच में हमें जो ट्रेड लेनी होती है वो मार्केट स्ट्रक्चर के बीच में ही लेनी होती है। आपको दिखाता हूँ किस तरीके से। यहाँ पे बेसिकली दो तरह के आपको पैटर्न मिलते हैं, एक फ्लैग पैटर्न और एक ट्रायंगल पैटर्न। दोनों मेरे फेवरेट पैटर्न है। आप देखिए, इसने इस रेंज पे कंसोलिडेट किया। आपको नहीं लगता ये फ्लैग की तरह आपको दिख रहा है? ये इसका पोल है, ये फ्लैग है, यहाँ से ब्रेकआउट, और ब्रेकआउट के साथ में ही आपको टारगेट अचीव हो गया। दोबारा से अगर आप इस लेवल को ही आगे बढ़ाते हैं, तो इसके आसपास अगर आता है तो पुल बैक होगा। अगर ये इस लेवल को भी रेस्पेक्ट कर सकता है जो इसका प्रीवियस रेजिस्टेंस था। ठीक है, आप इसे देखिए ये क्या बना आपका। ये इसका पोल, इसे फ्लैग भी बोल सकते हैं, इसे ट्रायंगल पैटर्न भी बोल सकते हैं। यहाँ से ब्रेकआउट आया, आपका यहाँ पे बाइंग जनरेट होगा, नीचे के लेवल पे आपका इस जगह पे आपका स्टॉप लॉस होगा। ठीक है दोस्तों, देखिए दोस्तों, आपका टारगेट 1/1 आ चुका है, उसके ऊपर अभी ये मूव कर रहा है, जाने दीजिए। आपका 1/2 टारगेट भी आ चुका है दोस्तों। यहाँ पे जो मैंने अभी आपको बताया था कि छोटे छोटे आपको ट्रायंगल और ये पैटर्न मिलेंगे।
इसको ड्रॉ करके देखते हैं। आपका ये आपका ट्रायंगल पैटर्न मिला। यहाँ से इसने गैप अप के साथ में ही ब्रेकआउट दिया। आप यहाँ पे पोजीशन बना सकते थे, लेकिन मैं इसे अवॉइड करता हूँ। ये इसका रेजिस्टेंस जोन था। यहाँ से इसने ब्रेकआउट दे चुके हैं। जो ब्रेकआउट ट्रेड लेते हैं वो इसके ऊपर ट्रेड ले सकते हैं। आपका यहाँ पे आपका बाइंग जनरेट हो चुका है। देखिए दोस्तों, आपका टारगेट भी अचीव हो गया, जो कि आपका स्टॉप लॉस के डबल था। यहाँ पे इसने दोबारा से थोड़ा सा रेजिस्टेंस लिया है। हम इस लेवल को ड्रॉ कर सकते हैं। दोस्तों, आपको जो रेजिस्टेंस हैं और आपके सपोर्ट हैं, वो आपको अलग-अलग तरीके से बार-बार आपको शिफ्ट करने पड़ेंगे और उस तरीके से देखना पड़ेगा कि इस लेवल को किस लेवल पे उसने उसको रेस्पेक्ट किया है, और उसके हायर को अगर तोड़ता है तो आप दोबारा से एंट्री ले सकते हैं। ठीक है? इस जगह पे अगर वापस आता है तो ये पुल बैक हो जाएगा। अगर नहीं आता है तो आपका एक साइड में अभी ट्रेंड चल ही रहा है, आप इसे एन्जॉय कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, अब ट्रेंड में आपको कितना कुछ मिलता है। इसीलिए ये ट्रायंगल एंड फ्लैग पैटर्न मेरे वन ऑफ द फेवरेट पैटर्न्स में से एक है। आपने यहाँ पे ब्रेकआउट कैंडल आया, यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस हुआ, ये आपकी एंट्री हुई और इसका डबल आपका टारगेट, जो कि इजीली अचीव हो चुका है। तो दोस्तों, ये अभी तक का हमने आईआरसीटीसी का कंप्लीट चार्ट समझा। इसमें हमें काफ़ी जगह पे एंट्री मिली, एक या दो जगह पे हमारे स्टॉप लॉस हुए। इसी तरह से अगर आप चाहते हैं कि मैं सारे बहुत ज़्यादा जो अच्छे स्टॉक्स हैं उनके चार्ट को इस तरीके से रीड करके आपको समझाऊं, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें। आई होप आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग मिली होगी कि चार्ट पे आपको प्राइस एक्शन किस तरीके से काम करता है। मैंने आपको कंप्लीट एक चार्ट कंप्लीट करके दिखाया है। आगे हम इस तरह के काफ़ी चार्ट्स पे काम करेंगे। तो दोस्तों, लाइक कीजिए वीडियो को। जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, वो प्लीज़ एक बार चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।